खिलाफ खेलते हुए 61 रन बचाए थे वोडाफोन वर्ल्ड टीम ने। और अभी अभी खेले गए मुकाबले में जो रन बचाए मेरे ख्याल से तो 60 रनों का लक्ष्य को बचाते हुए जबरदस्त गेंदबाजी का नजराना देखने को मिला जासे टीम की तरफ से। तो चलिए जैसे मैच स्टार्ट होगा, आरंभिक गेंदबाज हो गए साइश मात्रे, जिस खिलाड़ी के नाम पर मेरे ख्याल से जो मेघना स्टेट प्रतिष्ठान नाइट टूर्नामेंट खेली गई थी तो 9 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक कंप्लीट किया था और लगभग 8 गेंदों में 8 छक्कों का विक्रम इस खिलाड़ी के नाम पर है। ऑलराउंडर खिलाड़ी जरूर, लेकिन आज मात्रा जिस तरीके से उनके सामने भी तगड़ी टीम है तो शायद मुकाबला आएगा इस मैच में। तो 5 ओवर का ये मैच होगा, तो देखेंगे 5 ओवर में किस तरीके का परफॉर्मेंस देना चाहेगी पहले सत्र में वोडाफोन वर्ल्ड टीम। पहले मैच में ऋषि नाइक थोड़े से लेट आए, लगभग कंचन पालकर तीसरे ओवर की अंतिम गेंद के ऊपर बल्लेबाजी के लिए आए थे तो थोड़े से रन कम बने थे, लेकिन वो रफ एंड टफ मुकाबले में शानदार जीत हासिल की। जो जीतेगा वो उसको टिकट मिलेगा कल का बिल्कुल सुपर 8 का, जो अंतिम दिन होगा भरोना चषक का। तो हवा देखिए राइट हैंड बैट्समैन के लिए पूरी तरीके से नजर आती हुई, लेकिन ऋषि नाइक का विकेट इंपॉर्टेंट है जासे टीम के लिए और उतना ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड टीम के लिए। गेम इज ऑन, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से शुरुआत करेंगे। पहली गेंद ऋषि नाइक के लिए, फुल टॉस बॉल, फंसा है ये शॉट, फील्डर दूर से आते हुए क्या छोड़ा है मयूर के द्वारा। ये कैच है या मैच में रन बनाने वाला? एक समय लग रहा था पूरी तरीके से सभी शांत थे, एक तरफ डगआउट भी काफी पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था, लेकिन ये क्या छूटा है मयूर के द्वारा और जीवनदान मिला बल्लेबाज ऋषि नाइक को। रन बटोरा 1-1 रनों के साथ ऋषि ने अपना खाता खोला और वोडाफोन वर्ल्ड टीम का स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए इस वक्त गेंदबाज साहिश मात्रे पहले से पहली गेंद के ऊपर पूरी तरीके से बांध कर रखा है और ये लीजिए ऋषि नाइक को थोड़ा सा पहली गेंद के साथ परेशान करते हुए। बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर प्रदीप मुंबईकर, ये भी अच्छे खिलाड़ी, ऑन साइड में ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, इसीलिए इन्हें स्क्वायर लेग तैनात किया गया है। साइश हल्के हाथों से इस गेंद को कट किया और सीधा गेंद जाती हुई गली के रीजन से सीमा रेखा पार, प्रदीप मुंबईकर बल्ले से 4 रन। के बाद जले पर नमक छेड़ने का काम अब बल्लेबाज करते हुए 4 रनों की मदद से वोडाफोन वर्ल्ड टीम का स्कोर है 5 रन। बेहतरीन शुरुआत पहले विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों की ओर से जरूरी अपेक्षा होगी वर्ल्ड टीम को, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि साइश मात्रे जैसे जो व्यावसायिक औद्योगिक आउटन टीम की ओर से हमेशा ओपन में गेंदबाजी करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। इस बार स्वीप करने की कोशिश, अगर ये गेंद स्टंप पर लगती तो ये आउट होने के चांसेस ज्यादा बन सकते थे। देखिए ऋषि को टारगेट करना चाहते हैं विक्टर रकमाई स्वर्गीय मेघना स्टेट प्रतिष्ठान जासे टीम के खिलाड़ी सुरक्षित रहेंगे, कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। प्रदीप मुंबईकर एक अच्छे खिलाड़ी है जो हमेशा ओपनिंग पर जब भी आते हैं तो अच्छा साथ देते हैं, लेकिन जो चौका आया था उसके बाद ये स्वीप करने का कोशिश था वो नाकामयाब नजर आता हुआ। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, शॉट फाइन लेग का खिलाड़ी था उसे शॉट स्क्वायर लेग की तरफ लाया गया और जो स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी था उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लाने की कोशिश यहां पर करते हुए गेंदबाज साइश मात्रे तैयार। अच्छी गेंद जड़ में डालने का प्रयास, 1 रन तो जरूर मुकम्मल। फील्डर आएंगे गेंद के नीचे उठाएंगे तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय और 1 रनों की मदद से पहुंचे बल्लेबाज प्रदीप मुंबईकर 5 रनों के ऊपर और कुल मिलाकर रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 6 रन। ऐसा कोई शहर नहीं जहां इनका कहर नहीं और ऐसा कोई मैदान नहीं जहां ऋषि नाइक की चली नहीं, लेकिन आज मात्र रोका था उन्हें साइश ने। वो क्या छूटा जरूर है, क्या एक उसके बाद ये अपने आप को मौका जरूर दे पाएंगे या बच पाएंगे गेंदबाजों से या पूरी तरीके से अपना नेचुरल गेम खेलने की कोशिश कर पाएंगे। फुल टॉस बॉल इस बार हवा में है और इस गेंद को फेंक दिया सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा पार, 6 रन। पास अगर जिगर होना तो बिना ट्रिगर से भी दुश्मनों की वाट लगाई जा सकती है
और ये लीजिए, कभी भी अपने ऊपर दबाव नहीं लेते और ये अच्छा तरीके से ये फुल टॉस गेंद को कन्वर्ट किया सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए। साइश मात्र लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से तैयार। इस बार ऑन साइड में बड़ा शॉट खेलने का इरादा, दूर से खिलाड़ी डीप में आते हुए मिड विकेट का उठाएंगे, फील्ड करेंगे। तब तक 1 रनों के साथ लगभग देखा जाएगा तो ये पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हो चुका है और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद वोडाफोन वाइल्ड टीम का स्कोर है टोटल 13 रन बगैर विकेट खोए नुकसान पर। सौरभ ठोकल उर्फ अल्टो इनका आगमन हो चुका है। रायगढ़ प्रीमियर लीग हो, पनवेल प्रीमियर लीग हो, किसी खिलाड़ी ने ज्यादा इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसा परफॉर्मेंस किया ना कि पूरी तरीके से सबके होश ही उड़ा दे इस खिलाड़ी ने। तो आइए अल्टो, आपका स्वागत है। आशीष दरेकर भी है मौजूद ऋषि नाइक का मैच का आनंद लेते हुए, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और नेक्स्ट मैच खेला जाएगा, अंतिम मुकाबला। तो आज गावदेवी उसरली टीम के कप्तान और उनके खिलाफ खेलेंगे देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम के कप्तान। तो दोनों भी कप्तानों से गुजारिश करते हैं कि टॉस के लिए आप तुरंत संपर्क करें। जबरदस्त मैच दोनों टीमों के बीच में जरूर है। एक तरफा मुकाबला जीता था पहला स्वर्गीय मेघना स्टेट प्रतिष्ठान झांसी टीम ने, और रोमहर्षक मुकाबले में विचुंबर टीम के खिलाफ शानदार जीत मिली थी वोडाफोन वाइल्ड टीम को। भीड़ इकट्ठी करके तो किसी को भी हराना आसान होता है कंचन, लेकिन मजा जब आता है आपका नाम सुनते ही भीड़ में भगदड़ मच जाए। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज आते हुए गेंदबाजी के लिए कुणाल पाटिल, ये भी अच्छे लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है। लेकिन देखेंगे प्रफुल्ल मोकल, कुणाल तारेकर, केतन मेहर, भूषण पाटिल, प्रवीण मोकल जैसे खिलाड़ी होने के बावजूद भी वहां पर रोक लगाई झांसी टीम के गेंदबाजों ने, और क्या नफीतुल्ली गेंदबाजी की और पूरी तरीके से बांध कर रख दिया और वो मुकाबला आसानी के साथ जीत लिया। पहली गेंद दूसरे ओवर की, पैरों पर डालने की कोशिश, लाउड अपील, फिंगर अप गोज, लेकिन मेरे ख्याल से स्टंप पर भी ये गेंद लगी है शायद। ऋषि भी चकमा खा गए। क्लीन बॉल देखा है ऋषि, यहां पर तुरंत चेक किया, ये आउट है। तो बिल्कुल यहां पर थोड़े से अचंभित हुए, तेज रफ्तार से ये गेंद फेंकी थी और ये सीधी स्टंप पर टकराई, और ये पहला करारा झटका, बिग विकेट, बड़ा झटका लगता हुआ वोडाफोन वाइल्ड टीम को। बाजी के लिए विकी खरत, ऋषि नाइक का विकेट गिरना यानी कि थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी। जिस खिलाड़ी ने मेरे ख्याल से क्या छोड़ा था कंचन, मयूर पाटिल ने, उसके बाद छक्का धागा था और इसके बाद ये शानदार गेंदबाजी का परफॉर्मेंस दिखाते हुए तारीफें करेंगे कुणाल पाटिल की। देखिए कंचन, अभी तक झांसी टीम के खेमे में 2 लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है और लगभग 3 ओवर तो देखे ऐसे जाएंगे कंचन कि तीनों भी जो 18 गेंदे बाएं हाथ के गेंदबाजों की होगी, 3 ओवर तो ये थोड़ी सी राहत की सांस नहीं होगी मैं कहूंगा। चलिए, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन बॉलर के सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को लाया गया है, तो निश्चित तौर पर विकी खरत के ऊपर काफी अपेक्षा होगी। शेर चला करते हैं, खुददार चला करते हैं, सिर ऊंचा करके बिल्कुल युवराज सिंह जैसे सरदार चला करते हैं। तो यहां पर देखिए बाएं हाथ के बल्लेबाज जिस तरीके से युवराज सिंह किरदार निभाते हैं, बिल्कुल उसी तरह के ये बल्लेबाज को भेजा गया और डॉट बॉल की समाप्ति दिखाते हुए सामने ही भले बाएं हाथ के बल्लेबाज क्यों ना हो, लेकिन उसे रोकने की ताकत मैं जरूर रखूंगा, ये कुणाल पाटिल दर्शाते हुए। डॉट बॉल की समाप्ति, पहले 2 गेंदों के ऊपर महत्वपूर्ण विकेट, कोई रन नहीं है, प्रेशर वोडाफोन वाइल्ड टीम के ऊपर बिल्कुल नजर आता हुआ। ये गेंद ऑन साइड में टैप किया है, शॉर्ट मिड विकेट में खिलाड़ी आते हुए 38 सर्कल में उठाएंगे, फील्ड करेंगे। तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसे 1 रनों की मदद से टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पहुंची है 14 रनों के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। एक से काम तो फिलहाल चलेगा, तीसरे ओवर तक सिंगल डबल लेते रहेंगे तो शायद एक अच्छा रन भी आ पाएगा। बीच में खराब गेंदें मिलती है तो आप बड़े बड़े शॉट भी लगा सकते हो। प्रवीण मुंबईकर 40+ के चेहरे को कौन भूलेगा दोस्तों। पिछले मुकाबले में 9 रन उन्होंने बचाए थे और वो खिलाड़ियों के ऊपर अब भी काफी दारोमदार होगी। क्या इनसे 2 ओवर करवाए जाएंगे इस मैच में भी, या सुदेश सालुंके से ओवर करवाए जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अभी भी सुदेश सालुंके जैसे मानतम खिलाड़ी डगआउट में सुरक्षित है, तो इस वक्त ये दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप होना भी बहुत जरूरी होगा।
गुलाबों की खुशबू दीवारें रोक नहीं सकती, हवाओं का बहाव मीनारें रोक नहीं सकती। अगर बुलंद हौसला ही जीवन की हकीकत है तो फौलादों की तकदीर कभी तकदीरें रोक नहीं सकती। जिस तरीके से ये आह्वान है इनके सामने बहुत तगड़ा है जासे टीम का। आगे अगर खेलने की कोशिश, टाइमिंग इतनी लाजवाब नहीं थी कि बड़े शॉट पे तब्दील कर सके। एक ही रन, लेग बाइस का इशारा अंपायर का वहां पर आता हुआ 1 रनों की मदद से। अच्छा है कि सिंगल लेकर कंचन स्कोर तो हिलता रहा है और इस एक की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 15 रनों के ऊपर। सेकंड पावर प्ले मैदान में है। पावर प्ले की 12 गेंदें ये निर्णायक होगी पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए, और जैसे ही फील्ड खुली जाएगी तो थोड़ी सी परेशानी तो जरूर होगी, क्योंकि 5 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर यानी कि बाउंड्री लाइन के नजदीक तैनात की जाएगी। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए, विकेट कीपर भूषण के द्वारा गेंदबाज कुणाल पाटिल। बेहतरीन लाइन और लेंथ पूरी तरीके से जड़ में डाला था, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है, लॉन्ग स्टॉप में आउटफील्ड फास्ट है, नहीं रुकने वाली गेंद और गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। 4 रन। इमीडिएट 4 रन आते हुए, क्योंकि रन कैसे भी आए, रन इस वक्त वोडाफोन वर्ल्ड टीम के लिए बहुत जरूरी है और इसी 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 19 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अंतिम गेंद है इस पावर प्ले की, फिर भी 10 के हिसाब से चलेगी तो 50 का आंकड़ा आसानी के साथ छू सकती है, लेकिन संपर्क बढ़िया हुआ है। इस बार गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा पार। शानदार 6 और इसी 6 रनों की मदद से ओवर नंबर समाप्त हुआ। टोटल दूसरा 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद वोडाफोन वर्ल्ड टीम की रन संख्या है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 25 रन। गुजारिश करते हैं टॉस के लिए देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम के कप्तान और उनके समेत गावदेवी उसली टीम के कप्तान। आइए, हमारे अमर पाटिल, इनका भी शुभागमन हो चुका है, आपका भी स्वागत है। आइए मंच पर। थोड़ी दिनों के बाद उल्वेनोड प्रीमियर लीग का आगाज आप देख सकते हैं। सीजन 4 का चैंपियन कौन मिलेगा, तो 4 से 10 तारीख जो भी टूर्नामेंट में थी, शायद उल्वेनोड की टीमें बहुत सारी कम हो चुकी है जब जो ग्रामीण के टूर्नामेंट खेले जाते हैं, लेकिन उनका उल्वेनोड प्रीमियर लीग का सीजन भी काफी दमदार है। सीजन 4 में चैंपियन कौन बनेगा, और इस साल खुशी की बात है कि अतुल घरत की वर्णी भी लग चुकी है। ये बहुत ही सुख की बात होगी, क्योंकि अतुल नहीं होते तो शायद सुदेश को ये नेटवर्क नहीं होता। कहते ना कि एयरटेल वोडाफोन जो मिला हुआ है, बिल्कुल उसी तरह अतुल का कनेक्शन उसके बिना नहीं रहता, सुदेश के बिना। A1 जोड़ी भिवंडी में जाओगे तो बिल्कुल सुकेश टाकी, नीलेश पाटिल, और उल्वेनोड में जाओगे तो सुदेश सालुंके और अतुल पाला के दमदार योगदान। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। अंतिम 18 गेंदें बची है और 18 गेंदों में कितने रन बना पाती है। साइश मात्रे आएंगे, व्यक्तिगत दूसरा। देखिए ये शॉट बार बार खेलने का प्रयास करते ये खिलाड़ी। कभी कभी आप लेट कट भी अच्छा खेल लेते तो शायद ये शॉट्स ना गलत खेले, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर देखिए परेशानी होती हुई डॉट बॉल की समाप्ति। अंपायर की तरफ देख रहे थे, ये थोड़ी हाइट है, नहीं है गेंद, एक बरोबर गेंद है। जिस तरीके से आपके कनेक्शन ठीक नहीं हुआ, डॉट बॉल की समाप्ति। कल भी हमने कहा था कि ये शॉट मिसबाह उलग कभी नहीं भूलेंगे, पाकिस्तान तो कभी नहीं भूलेगा। जिस तरीके से जोगिंदर शर्मा ने गेंद डाली थी और श्रीसंत ने पकड़ा हुआ कैच। मास्टरमाइंड महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी, और हिंदुस्तान ने वो T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता था। वही शॉट्स खेलने की कोशिश इस बार की थी जरूर प्रदीप मुंबईकर ने, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती हुई। स्कोर कार्ड वही रुका हुआ 25 रन। रन रेट अच्छा है कांचन, लेकिन बीच में जो ये गेंदें आ रही है ना, उसके ऊपर परेशानी भी हो रही है बल्लेबाजों को। ले लीजिए, और एक लगातार डॉट गेंद। रफ्तार है इनके पास और इसी रफ्तार से गिरफ्तार करते हैं बल्लेबाजों को। जुनून है, आंधियों में चिराग को जला देता है, वो जुनून है आप पानी में आग लगा देता है। ये नई सुबह का सूरज है, इसे गौर से देखिए। क्रिकेट वालों का ये अंदाज नया देता है।
बिपिन पावशे मेरे ख्याल से कंचन अभी भी रुके हुए हैं, सुदेश सालुंके जैसे बल्लेबाज है, इनकी बैटिंग लाइनअप अभी भी स्ट्रांग जरूर है वोडाफोन वर्ल्ड टीम के खेमे में, लेकिन कहते हैं जहां सिर झुक जाए वही मंदिर है, जहां नदी सम जाए वो समुंदर है। जीवन की इस कर्मभूमि में युद्ध बहुत है, जो हर जंग जीत जाए वही विराट कोहली जैसा सिकंदर है। गेंदबाज तैयार, 3 गेंदें सेम टू सेम आपको देखने को मिली, मानो कि एक्शन रिप्ले मैदान में नजर आ रहा है और पूरी तरीके से बल्लेबाज यहां पर दबाव में नजर आते हुए पूरी तरीके से ये गेंदें जो है समझ नहीं पा रहे, थोड़ी सी नाखुशी जताई जा रही है डगआउट में वोडाफोन वर्ल्ड टीम के, जो 3 गेंदें बैक टू बैक डॉट खेल चुकी है और पिछले कुछ गेंदें हैं ना उन्हें पर रन नहीं बने, अगर एक छक्का और चौका छोड़े वो रन नहीं बने। क्या कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए अजीत भोईर ये ड्रेस चेंज नहीं करवाते, क्योंकि अगर 5 में 9 निकालते तो ये ड्रेस नहीं चेंज होता उनका। तो चलिए ये भी डॉट बॉल, 4 गेंदें लगातार डॉट। क्या हो रहा है यहां पर मैदान में, प्रदीप मुंबईकर जैसे बल्लेबाज के लिए इतनी बड़ी तकलीफ है, वो भी सलामी बल्लेबाज है। प्रवीण मुंबईकर यहां पर बताते हुए कि ये गलत शॉट ना खेले, सिंगल लेकर साथी पार्टनर को ये स्ट्राइक रोटेट करे, लेकिन प्रेशर प्रेशर प्रेशर, 4 गेंदें लगातार डॉट निकालते हुए 5वीं गेंद फेंकने के लिए तैयार। अच्छा शॉट है, इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेला है, मिडॉन के ऊपर से लॉन्ग ऑन खाली है, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, 4 रन। नजरें मिलेंगे नए, फिर तेरी नजर को दामन भर जाएगा सितारों से तेरा, ये दुनिया देखेगी तब तेरे उभरते हुए हुनर को। 4 गेंदें डॉट आई थी, थोड़ा सा डर था मन में, लेकिन इस बार देखिए शानदार स्ट्रोक कन्वर्ट किया और मिडॉन के ऊपर चीरती हुई लॉन्ग ऑन पूरी तरीके से खाली था और ये शानदार चौका बटोरते हुए बल्लेबाज प्रदीप मुंबईकर। अंतिम गेंद रिवर्स शॉट खेला है, लेकिन इस बार पहना फील्डर तैनात किया है, 1 रन तो कंप्लीट, दूसरे की कोशिश, विकेट तो नहीं छोड़ेंगे, तीसरे के लिए अब तो आउट ही करना पड़ेगा। ये तो जानबूझकर विकेट डाली है, क्योंकि जानते हैं बीच में बिपिन पावशे और सुदेश सालुंके जैसे बल्लेबाज है, भूषण ने दूसरे के लिए आउट नहीं किया, शायद वही करवाते तो अच्छा होता, 1 रन बचती थी, लेकिन तीसरे की कोशिश में बल्लेबाज होंगे आउट और ये झटका क्रमांक लगता हुआ दूसरा ओवर नंबर समाप्त हुआ, तीसरा 31 रन इस समय 2 विकेट के नुकसान के ऊपर वोडाफोन वर्ल्ड टीम। पलकर टोटल 6, पहली 4 गेंदें डॉट आई थी और उसके बाद एक चौका बटोरा था लॉन्ग ऑन की तरफ, और इस बार अंतिम गेंद के ऊपर तीसरे की कोशिश में लौटना पड़ा प्रदीप मुंबईकर को। अब नए बल्लेबाज बिपिन पावशे जो टीम के कप्तान हैं, चौथे नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए 12 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ है। 3 जो ओवर थे वो गेंदबाज लेफ्ट हैंडर गेंदबाजों ने फेंकी, यानी कि 18 गेंदें। अभी भी प्रमोद जैसे खिलाड़ी उनके टीम में मौजूद है, वो भी लेफ्ट हैंडर गेंदबाज अच्छी करवा लेते हैं। आज छोटा यानी कि सचिन ठाकुर टीम में मौजूद नहीं है, बंटी जयदीप मात्रे टीम में मौजूद नहीं है, और यकीनन आप देखेंगे जिस तरीके से प्रवीण गरज जैसे खिलाड़ी भी टीम में मौजूद नहीं है। 3 खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में फिर भी खेल रही है और अच्छा परफॉर्मेंस। पिछला मुकाबला तो 29 रनों से मेरे ख्याल से जीता स्वर्गीय मेघनाथ स्ट्रीट प्रतिष्ठान विक्टर रकमाई सासई टीम ने। देखिए बुलबुल के पंखों में बंधे हुए कभी बाज नहीं होते कंचन, और बुजदिल और कायरों के हाथ में कभी राज नहीं होते। सर झुकाकर चलने की आदत पड़ जाए ना जिस इंसान को, उस इंसान के सर पर कभी ताज नहीं होते। अब यहाँ पर 12 गेंदें हैं, 12 गेंदों में अब पारी को पलटना होगा, कम से कम 50 तक जाना भी जरूरी है। 12 में 19 भी बटोरेंगे तो शायद मजा आएगा 50 का टारगेट में। क्या कर रहे, क्या कर रहे, कौन सा ये क्रिकेट खेल रहे हो? तो व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। ये अलग शॉट्स खेलने का प्रयास किया था, इससे पहले सचिन मोरे ने भी ये प्रयास किया था, वीडियो आई थी उनकी कंचन, अलग रिवर्स शॉट। जिस तरीके से जो कहते हैं ना पीछे से वो शॉट्स खेला था उन्होंने टांगों से अपने, तो ये रिवर्स का पहला फैसला किया था। दुविधा मनस्थिति में संदेश थे ये खिलाड़ी, डबल माइंडेड थे, शॉट सिलेक्शन किस तरीके करूं। चलिए यहाँ पर व्हाइट बॉल का इशारा,
यहाँ पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश, एक रन जरूर बनेगा, एक रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर, लेग बाइस का इशारा अंपायर का। 33 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। थोड़ी सी मुश्किल स्थिति है, ऋषि नाइक आउट होने के बाद स्कोर थोड़ा सा धीमा होता जा रहा है। और जिस तरह कैसे कहते हैं ना कि जब घोड़े की रेस होती हो तो घोड़े को लगाम देना काउबॉय का काम होता है। अब ये मेरे ख्याल से इन गेंदबाजों ने यानी कि साइश मात्रे तीसरे ओवर में और रोहित मात्रे ये चौथे ओवर में पूरी तरीके से काउबॉय का काम यानी कि बल्लेबाजों को लगाम देने का काम करते हुए। नदी चाहे कितनी भी गहरी हो लेकिन प्रवाह आज भी वही है, वही दमखम, वही चमचम, मन टाट वही है, तलवार पुरानी है पर धार और काट आज भी वही है। ये दिखाते हुए इस बार हवा में गेंद, मौका है, फील्डर गेंद के नीचे, साइश, कोई गलती नहीं, कप्तान के पारी की हुआ समाप्ति पारी की। और ये लगता हुआ तीसरा छटका वोडाफोन वाल टीम को। गहरी नींद आ चुकी है। एक तो हमारे फोटोग्राफर गुरुनाथ पाटिल ऐसे सोए, एक तरफ अतुल, दोनों भी तुरंत जगे और एक तरफ बीच में भाया। तो चलिए बल्लेबाज होंगे आउट बिपिन पाउशे। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है। तो देवांश 11 जिंसपाड़ा टीम के कप्तान मौजूद है। तो गावदेवी उसरी टीम के कप्तान राकेश चेतन, आइए आपके कप्तान को तुरंत भेजिए टॉस के लिए। चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। थोड़ी सी मुश्किल स्थिति में नजर आती हुई मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, जिनके हौसलों में उड़ान होती है। थोड़ी सी बैकफुट पर है इस वक्त सुदेश सालों के आते हुए बल्लेबाजी के लिए। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या रुकी हुई है टोटल 33। तो ये डॉट बॉल की समाप्ति। तो छोटा और अनिकेत बिल्कुल लाइव मैच का आनंद लेते हुए, छोटा रहते हैं वो खास करके वाल टीम के खंदे समर्थक है। और एक तरफ अनिकेत भी मैच का आनंद लेते हुए, हमारे अलंकार, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं जो किरण पवार के बहुत ही खास है। चलिए ये भी डॉट बॉल की समाप्ति। सुदेश सालुंके को पूरी तरीके से दबाव में रखते हुए स्कोर बांध कर रखा है। देखते देखते इस ओवर की टोटल 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है। 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बहुत ही मुश्किल स्थिति नजर आती हुई। गेंदबाज तैयार। ये फुल टॉस बॉल थी, इसे क्लियर करवाना चाहिए था। लेग स्टंप से बाहर जाती हुई अंपायर का वाइड बॉल का करार। चलिए बल्ले पर अगर लगती ना कंचन तो यह बड़ा शॉट आ सकता था, लेकिन इस 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 34 रन। 16 रन यहां से किसी भी हालत में बनाने होंगे क्योंकि 50 का टारगेट आपके गेंदबाजों के लिए एक महफूज टारगेट होगा। इस बार भी टॉप। चलिए अंपायर की उंगली यहां पर खड़ी, सॉफ्ट डिसमिसल जिसे कहेंगे। सुदेश सालुंके के पारी का हुआ खात्मा। एक और बड़ा झटका टीम वोडाफोन वाल को। गिरता हुआ इस वक्त बात करेंगे टोटल ये चौथा झटका वोडाफोन वाल टीम को। लगता है ज्यादा मूली नहीं खाई और उसकी वजह से ये पावर नहीं आई और लगातार फ्लॉप में चलते हुए पिछले मैच पे भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। इस मैच में भी सस्ते में लौटे और वोडाफोन वाल टीम को पूरी तरीके से दबाव में डालकर रखा है। ये गेंद के बाद बिल्कुल टॉस करेंगे। अभी तक बात करेंगे मेरे ख्याल से एक गेंद का खेल बचा हुआ है। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या है 34। 7 गेंदों में कम से कम 16 से 17 रन आते हैं तो एक टारगेट अच्छा होगा सेकंड इनिंग्स में। लेकिन दोपहर के सत्र में कंचन ये छोटे टोटल में आपके गेंदबाजों को कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अंतिम गेंद इस ओवर की। रोहित मात्रे शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट एक्सप्रेस हाईवे एंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अब बल्लेबाज आते हुए बल्लेबाजी के लिए सचिन नाइक। ऑन साइड में खेला जरूर है मिड विकेट की तरफ, डीप में साइश मात्रे आकर गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक 1 रन। जबरदस्त ओवर। इस ओवर में रन बने सिर्फ और सिर्फ 4 और इसी के साथ 4 ओवर का खेल भी समाप्त हो चुका है। और चौथे ओवर का खेल समाप्त होने के बाद वोडाफोन वाल टीम का स्कोर है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 35 रन। तो टॉस
तो एलजी वाटर सप्लायर्स के ओनर सम्मानीय शुभम भगत साहब, इनसे गुजारिश करते हैं आइए मंच पर, आपका स्वागत है। अविनाश पाटिल जो कमेटी मेंबर से वो आपको बुलाते हुए, तो एलजी वाटर सप्लायर्स के ओनर शुभम भगत साहब आइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत है। तो अंतिम ओवर बचा है, प्रमोद से गेंदबाजी करवाएंगे। बिल्कुल हमारे जिस तरीके से तीसरे गेंदबाज अगर चर्चा करेंगे ना, प्रमोद मड़वी, मड़वी 11 के पैकर विजय मड़वी इनके बिल्कुल भाई है प्रमोद मड़वी, ये भी लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है। लेकिन चलिए अब यहां पर बड़े शॉट्स लगाने जरूरी होंगे। 6 गेंदों का खेल सिर्फ बचा हुआ है, रन नहीं बनेंगे तो लो स्कोर का ये मुकाबला होगा। खुद ही से खुद का अंदाजा नहीं होता, बाहर आने से पहले फूल भी ताजा नहीं होता। कोशिश करते रहो तो जान जाओगे, मुकद्दर का हमेशा बंद दरवाजा नहीं होता। अब यहां पर खोले होंगे हाथ, शफल हुए थे, ऑफ स्टंप की लाइन फेंकी थी गेंदबाज ने, बल्लेबाज बीट होते हुए डॉट बॉल की समाप्ति, कोई रन नहीं है। डॉट बॉल के साथ प्रमोद ने अपने गेंदबाजी की शुरुआत की और यहां पर बैट्समैन मेरे ख्याल से थे सचिन नाइक, उन्हें थोड़ी सी परेशानी देती हुई। 5 गेंदों का खेल बचा हुआ, अच्छी गेंदबाजी पहले गेंद के ऊपर दिखाते हुए प्रमोद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से दे, फिर भी यहां पर घुसकर मारने की कोशिश, विकेट कीपर ने शायद थोड़ी सी यहां पर गलती की है और इस गलती का भुगतान मिलेगा। गेंद सीमा पर, 4 रन। बिल्कुल 4 रन बटोरे, 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 39, 39 रन। रन आए कैसे भी है वो बहुत जरूरी होंगे और उस हिसाब से ये रन आते हुए अब तक वोडाफोन वाल टीम के लिए 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। बाइक के तौर पर वो रन जरूर मिले। प्रमोद बेहतरीन गेंदबाज है, कंचन 24 गेंदें लेफ्ट हैंडर गेंदबाजों ने करनी है, इस बार बीट होते हुए। गुड लेंथ पर ये गेंद थी, थोड़ी सी टिप्पा करने के बाद बाहर की तरफ निकली और ये अच्छा विकेट कीपिंग का प्रदर्शन दिखाते हुए डॉट बॉल। टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 39 रन, सिर्फ 3 गेंद बची है पहले इनिंग्स की। और देखते देखते कंचन ये 5वां ओवर कब प्रगति पथ पर चला ये समझ में नहीं आया। आंखों में जीत के सपने हैं तो ऐसा लगता है कि अब जिंदगी के हर पल अपने हैं, लेकिन वो जीत का सपना लेकर दोनों टीमें उतरी जरूर है, लेकिन आखिरकार जो जीतेगा वो जाएगा सीधा सुपर 8 में। कल यानी कि 31 दिसंबर में खेलेगा अपना मुकाबला मेगा फाइनल के दिन। इस बार पैरों पर जरूर डाली थी, अपील हल्की सी विकेट कीपर के द्वारा की गई थी। एक ही रन, एक से ज्यादा कुछ नहीं है और ये बल्ले पर जरूर लगी थी गेंद। एक के साथ पड़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 40 रन। 2 गेंदें अभी तक बची है, पूरी तरीके से अंकुश लगा। पहले ओवर में 13 थे कंचन, दूसरे ओवर में 12 थे, 2 ओवर में 25, लेकिन अगले 2 ओवर में सिर्फ 10 रन। और इस ओवर की बात करेंगे, एक 22 के तौर पर चौका जरूर मिला है। 58 गेंदें अभी तक फेंकी गई है पिछली जासई टीम ने और 3 ही छक्के खाए उनके गेंदबाजों ने, यानी इससे साफ पता चल रहा है कि उनकी गेंदबाजी की ताकत कितनी दमदार नजर आती हुई। गेंदबाज तैयार, आप ट्रैकर की बॉल ऑन साइड में पुल किया है जरूर, फील्डर वहां मौजूद है, उठाएंगे, अच्छी फील्डिंग। 2 होने चाहिए थे वहां पर, एक ही तो कंप्लीट हो चुका है और ऐसे रन नहीं देगी। शायद स्ट्राइक रोटेशन दोनों बल्लेबाजों को करना होता है, लेकिन खड़े थे एक जगह तो ये एक ही रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 41 रन। अंतिम 1 गेंद बची है पूरी तरीके से, 59 गेंदें फेंकी है, रन 3 ही छक्के खाए उनके गेंदबाजों ने। चलिए कंचन अब रन बने को टोटल 41 रन, तो यह साफ स्पष्ट है कि पिछले मुकाबले में जो संघर्ष करना पड़ा था विचुम्बे टीम के खिलाफ, मेरे ख्याल से वोडाफोन वाल टीम के गेंदबाजों को बिल्कुल अब वही संघर्ष करना होगा इस मैच में भी। अब अग्नि परीक्षा होगी सेकंड इनिंग्स में गेंदबाजों की। प्रदीप मुंबईकर के 2 ओवर, प्रवीण मुंबईकर के 2 ओवर, उसके साथ साथ मासूम कोहली की ये बड़ा शॉट, कहीं ऐसा ना हो इस मुकाबले में कमबैक करवा दे और गेंद को फेंक दिया सीधा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। और इसी 6 रनों की मदद से अब थोड़ी सी तरतरी तेजी देख सकते हैं और टोटल स्कोर है 47।
धन्यवाद प्रवीण जी गायकर, इनका सुमधुर आवाज सुना। चाचा अब्दुल चाचा को हम विनती करते कि थोड़े से नींबू शरबत हमारे इस स्टेज के ऊपर भेजिए। और ये देखिए हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के सदस्य मराठी एक सुमधुर आवाज और जिन्होंने एसटी में सेवा करके मास्टर की ड्यूटी निभाई, वो सम्माननीय सुरेश सिंधे साहब यहाँ मौजूद है, तो उनका भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे। एसटी महामंडल के बारे में हम ये कहेंगे, गाड़ी आई कितनी और चली गई कितनी, लेकिन एसटी महामंडल का धरारा अभी तक वही है। चलते मैदान के अंदर इस मैच का आंखों देखा हाल बताने के लिए सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंचने जा रहे ड्रेसिंग रूम से, लेकिन तमाम दर्शकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे कि तलवार के धारों पर हमेशा इतिहास बनता है, लेकिन जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन शेर तो हो जाएगा, बस कल हमें हिरन मिलना चाहिए। देखो कैसे करता। 100% आपका स्वागत है। शेर के सामने अभी तक शेरनी नहीं है और शेर बस अकेला रह चुका है जंगल के अंदर, इसलिए उसे दंगल करने के लिए मौका कोई नहीं है। हाँ, उधर हिरन ने बहुत हंगामा किया हुआ। हाँ, बहुत मजा है यार, कम नसीब वाले हम। और ये देखिए कौन है, बच्चू देखिए हमारे चश्मा बिस्मा पहनकर हेयर स्टाइल देख कैसी गमेल कट। बोल भाई ये कौन है, वो सौरभ भगत, गौरव भगत, वाह चश्मा सही। ये बाल देखिए कैसा कोमड़ा। हाय हाय, जमाना बदल चुका है। पहले के जमाने में चिट्ठी के ऊपर प्यार चलता था, अब तो जमाना ऐसा आ गया है, लाल मिर्ची हरा देट याद आ गई तो फेसबुक के ऊपर भेंट। देखिए रुपेश गहलोत इस बार स्क्रीन के सामने अपनी बॉडी और अपने दोस्तों के साथ कल धरती पास मजा ही मजा हो जाए सब कुछ। भूषण जी म्हात्रे और शाइश म्हात्रे बंधु मैदान के अंदर और म्हात्रे कमेंट्री करने के लिए तैयार है, लेकिन गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए वोडाफोन वार के आरंभिक गेंदबाज है सुदेश शालुंके और जीतने के लिए 48 रनों का टारगेट, प्रत्येक ओवर में 12 का रिक्वायर्ड रन रेट। माफ कीजिए 5 ओवर का मुकाबला है, मुझे लग रहा है 4 ओवर का है, तो 5 ओवर में इस बार 48 रन इकट्ठा करना असंभव कोई नहीं है, लेकिन संभव बनाने की हिम्मत चाहिए। चलती मैदान के अंदर मैच शुरू, पहला मैंडेटरी पावर प्ले की पहली गेंद दायात के बल्लेबाज भूषण म्हात्रे के लिए। पहली गेंद और फुलटा जरूर थी, इसे खेल दिया और गेंद चली गई लंगन सीमा रेखा के बाहर, जमीन को चूमती हुई 4 रन का इजाफा पड़ेगी। खुश है, बहुत बढ़िया 4 स्कोर हो चुका है। पहला मैंडेटरी पावर पे 2 खिलाड़ी इस बार बाउंड्री में तैनात कर दिया है और दर्शक कोने कोने में बैठे हुए भैरवनाथ विश्व में ट्रॉफी का आनंद लेते हुए, ट्रॉफी है महेंद्र सिंह धोनी साहब जी ने उठाया था 2011 में विश्व कप, भारत ने जीता, उड़ाया, कैच के संभाल पकड़ो, बेहतरीन कैच। और इसी के साथ भूषण म्हात्रे 4 रन बना के वापस आ रहे। पहली सफलता वोडाफोन वाल को और पहली सफलता या इस बार देखा जाए सुदेश शालुंके को। कमांड जी।
नए बल्लेबाज मिस्टर रूपेश घरत, वन डाउन बैट्समैन, पिछले मैच में काफी धुआंधार बल्लेबाजी। जैसे कि हमारे अंपायर संदीप पाटिल साहब और हमारे कमेंटर आत्माराम म्हात्रे साहब, इनकी गांव की टीम। और बल्ले का बाहरी किनारा लगा, कॉट बिहाइंड विकेट नंबर इस बार जगह दूसरा ड्रेसिंग रूम में ऋषि नाइक ने कैच को लपक लिया और जिनसे काफी उम्मीद थी वो बल्लेबाज रूपेश घरत बैक टू द डगआउट, 0 रन बना के लीजिए। विकेट गिर चुका मेयर साहब, वो खाना मिला क्या? नहीं नहीं ना, आएगा आएगा आएगा। अभी तक मुझे लग रहा है होटल से बंद है। 2 विकेट मैदान से बाहर और इस बार हैट्रिक की गेंद है और हैट्रिक संपादन करेंगे सुदेश सालुंके। हिंदुस्तान देश के लिए और हिंदुस्तान टीम के लिए पहली हैट्रिक संपादन करने वाले भारत के फास्टर गेंदबाज चेतन शर्मा जी, जिन्होंने 3 क्लीन बोल्ड निकाल दिए थे न्यूजीलैंड के। अभी भी याद सभी को, किसी को चाहिए तो यूट्यूब के ऊपर देखो कैसे बोल्ड निकाले थे। छोटे कद के खिलाड़ी थे, लेकिन उनके ऊपर एक जो छक्का मारता शारदा में जावेद मैदान ने, 3 साल इंडिया भूली नहीं थी। लेकिन नए बल्लेबाज मैदान के अंदर मयूर पाटिल, साइश मात्रे को एक धुआंधार पारी खेलना पड़ेगा, लेकिन हैट्रिक की गेंद है सालुंके की गेंद। और पकड़ो भाई, हैट्रिक है भाई, पकड़ो भाई पकड़ो, और हैट्रिक संपादन कर चुके। क्या बात है गेंदबाजी में, देखिए बेहतरीन तरीके से करिश्मा, प्रतिभाशाली गेंदबाजी। घोड़े की पहचान उसके चाल से, कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से, और बॉलर की पहचान उसके विकेट लेने की क्षमता। दिस इज अ ग्रेट बॉलर, कमांड दीजिए। आ रहे उन्होंने कह दिया तू चल मैं आया। वही 3 खिलाड़ियों को सुदेश सालुंके ने जल्दा कर दिया। पहले भूषण मात्रे, उसके बाद रूपेश घरत और उसके बाद मयूर पाटिल। क्या गेंदबाजी की खासियत। आरंभिक गेंदबाज ने पहले ओवर में कमर तोड़ की है दासी टीम की। और देखिए पूरी तरह से हमारे सामने ही पुणे एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई पुणे। मुंबई में ज्यादा गड़बड़ है, पुणे में बढ़िया काम है। सुरती साहब बराबर ना? पुणे में एक बार जाओ, मजा ही मजा, सब दर्शन मिलेगा। बाकी कुछ हम बोल नहीं रहे, स्कोर 4 के घर में, लेकिन पाबंदी है यहाँ। समझने वाले को इशारा काफी है। लेकिन यहां 4 गेंदें खत्म हो चुकी, 4 रन बन चुके हैं। 3 विकेट मैदान से बाहर, 3 विकेट बैक टू बैक हैट्रिक संपादन कर चुके हैं गेंदबाज सुदेश सालुंके। व्हाट अ गेंदबाजी। प्रमोद मडवी नए बल्लेबाज। और ये नाइक साहब, आपके हाथों से गलती हुई और 4 रन मिले। शानदार जवाब हेमंत कोहली साहब जी का इशारा। कांटा छोटा होता है तभी चुभता है, क्या मानता? नहीं। स्कोर इस बार 8 के घर में, और ये उड़ाया, लेकिन कैच की संभावना। अरे वाह, वाल वाले देखिए, ऐसा लग रहा है कि कैच मिलना असंभव लग रहा था, इसे संभव कर दिया है। क्रिकेट में अनहोनी को होनी करो काम सक्सेसफुल।
के अंदर शाइश मात्र जब तक सेंट चाहे तब तक जासई का झंडा ऊंचा हो सकता है, लेकिन 4 के बदौलत स्कोर पहुंचा 12 के घर में। दिनेश भोईर, दिनेश जिग्नेश भोईर, इनके तरफ से कमेंट्री के लिए 200 रुपए का इनाम आया है। मंडल आभारी है, और 300 डालेगा तो मजा आ जाएगा। 500 हो जाएगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं, हमने हंसी मजाक के साथ बताया। जो इनाम दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। 12 पे स्कोर जा चुका है। बारह स्कोर, और एक बार फिर शाइश ने इस गेंद को खेल दिया। गैप में गेंद चली गई, एक फील्डर मौजूद है। इस बार गेंद के पीछे ऋषि नायक, और अंत में बॉल की चीज फील्डर की हार। गेंद चली गई बाउंड्री पर, रोको मत ठोको। चार के साथ स्कोर 16 के घर में। प्रवीण इस बार ड्राइव, और भाग गई। ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री यहां से कही तो तू क्या पकड़ेगा इसे। गई गेंद 4 रन के लिए, तीसरा दंदनाता हुआ चौवा। के घर में मैंने शुरू में कह दिया कि शाइश मात्र जैसे सलामी बल्लेबाज बाहर के कब्बू प्लेयर है, तब तक मैदान के अंदर कुछ ना कुछ करिश्मा दिखाएगा। लेकिन उन्होंने याद है कि जब प्रवीण मुंबईकर के ऊपर हमला किया, 3 लगातार चौबे, विकेट कीपर कुछ विशेष मंत्रणा देने जा रहे, वार्तालाप करने जा रहे कि कैसी तो गेंदबाजी कर रहे, लेकिन सेट हो गए बल्लेबाज या शाइश मात्री। बिल्कुल पहले ओवर में 3 गेंदों के ऊपर 3 विकेट आए थे, लेकिन शाइश मात्रे ने इस प्रवीण मुंबईकर गेंदबाजी के ऊपर 3 गेंदों के ऊपर 3 चौके लगाए। स्कोर 20, और एक बार फिर से इस बार बैक टू द बॉलर खेला है। जड़ में डाली हुई गेंद थी पैड और बैट के बीच में, लेकिन इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। जीतने के लिए 20 गेंदे और 28 रन। इस ओवर की 2 गेंदे, आने वाले 18 गेंदे, मतलब 20 गेंदों में 28 की जरूरत है। प्रवीण मुंबईकर की अगली गेंद राइड मोर द विकेट, राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे, जोरदार हिट, लेकिन चली गई। इस बार देखा जाए मिडॉन के ऊपर से खेला हुआ शॉट, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, यह चौथा चौका और शानदार बल्लेबाजी। मजाक तो चाहिए, नहीं तो सीरियस लोग अस्पताल में बहुत मिलते हैं। कल का सूरज देखा है किसने हार्ट अटैक आ चुका है। 24 स्कोर, और बेहतरीन शॉट। ये बाउंड्री की संभावना नहीं हो सकती क्योंकि फील्डर रास्ते में आ चुका है, और इसी के साथ ये रन आउट का मौका, लेकिन बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंचे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रनों के साथ स्कोर आगे पहुंचा है। यही तो हमारी चतुराई है। अल्फाज चेंजेस करना चाहिए, कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं, बस बाकी खड़े ठोको। पंच बॉल मोजणे नाही। अंपायरिंग म्हणजे फक्त व्हाईट बॉल नो बॉल देणे नाही, तर अंपायरिंग म्हणजे रखरखत्या उन्हामध्ये क्रिकेटच्या सर्व नियमांची माहिती असून येणाऱ्या प्रत्येक अपीलला सामोरं जाऊन तणावाला झुगारून योग्य निर्णय देणे म्हणजेच अंपायरिंग।
एकदा करून बघा, नक्की कळेल. नाही, नक्की नक्की. आणि मग खराब डिसिजन दिला मग काय करणार? मग काय करणार? ये क्लिप वाले हमारे कभी कभी बोलते ऐसे हैं ना, इनके ध्यान में नहीं आता है कई बार. और नीलेश बुआ ने कल 100 रुपये जैसे वसूल किए, उसी तरह से ये गेंद उन्हें लग रहा था कि 4 रन जाएंगे. मुझे भी जजमेंट है, लेकिन मैंने उस अल्फाज को अंदर घुसा दिया. कड़क, बस शॉट कड़क चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं. शॉट भर बिल्कुल शानदार तरीके से खेले. और प्रवीण मुंबईकर, अविनाश जी थोड़े से निराश है. हाथ से मैच चली गई, तुम लोगों को सभी ने निराश किया. हाँ, लेकिन गेंदबाज इस बार सुदेश सालुंके, पहला ओवर, एक आरंभिक सफल गेंदबाज. आइए, हार्दिक स्वागत, बैठिए. मैच का आनंद लेते रहिए, क्योंकि क्रिकेट हमारा पसंदीदा खेल बन चुका है. वैसा हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन तुम्हारी हमारी नज़र इस क्रिकेट के ऊपर इतनी हो चुकी है कि ये खेल बहुत ही ऊंचे ऊपर गया है. जोरदार हिट, ये जोरदार हिट, लेकिन लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद ऑन ड्राइव देखने को मिल चुका है. एक सिंगल मिलेगा. एक सिंगल के साथ रोहित मात्री ने खुद का खाता ओपन किया और मेघनाथ प्रतिष्ठान झांसी टीम का स्कोर आगे बढ़ता है. स्कोर पहुंचा है 27 के घर में 4 विकेट के नुकसान पे. जीतने के लिए 17 गेंदे 21 रन. समीकरण नजदीक आया हुआ है, लेकिन बस वहां टीम को चाहिए एक विकेट. लेकिन वो विकेट इस बार देखा जाए, शायद मात्री की विकेट के लिए वो तड़प रहे. ऋषि नाइक का क्या प्लान होगा इस विकेट के लिए? फील्डिंग की सजावट देखिए, ऑन साइड के ऊपर उन्होंने किया है. डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन है. ये फील्डिंग की हुई है, रचना कप्तान ने आंख की हुई है ये बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए. ऑफसाइड के ऊपर एक खिलाड़ी इस बार देखा जाए, जहां लॉन्ग ऑफ के ऊपर तैनात कर दिया बाउंड्री लाइन पे. शाइश के लिए और फंस गया है. इस बार देखा जाए कैच की संभावना, और बढ़िया कैच देखिए, क्वाइट बिहाइंड नहीं, इस बार कॉटन बोल्ड कर दिया है. और इसी के साथ बड़ी मछली को जाल में फंसाया. जिस विकेट की जरूरत थी इस बार वाइल्ड टीम को, वही विकेट मिस्टर शाइश मात्रे इस बार बैक टू द डगआउट. लेकिन अपनी टीम के लिए उन्होंने 18 रनों का योगदान दिया है, उसमें 4 चौके एक डबल के सहायता से ये उम्दा पारी खत्म हो गई. डीजे और 18 रनों की उम्दा पारी खत्म हो गई. शाइश मात्रे ने मैच को नजदीक लाया है और जीतने के लिए 16 गेंदे 21 रन. नए बल्लेबाज आदित्य गरत. 5 विकेट. सुदेश शालुंके वाड़ा गेंदबाजी में धार क्या है? जैसे तलवार को धार है, वैसे इस बार देखा इसकी गेंदबाजी में धार है. और इस बार देखा जाए शानदार गेंदबाजी सचमुच. और उन्होंने ये कैच के लिए वो कितने दूर थे, उन्होंने आकर इस बार देखा सीनी मिडाप के क्षेत्र में आकर कैच को लपक लिया दौड़ के. और कॉटन बॉल का मौका देखिए, पट्टे का कलर और संदेश भाई की टी शर्ट का कलर सेम है, मैचिंग है. नेक्स्ट बॉल, बिल्कुल कट कर दिया. और इस बार ऋषि नहीं, दूसरे खिलाड़ी जो है सचिन जी, उन्होंने इस बार देखा पॉइंट के क्षेत्र में पैरों के ऊपर गेंद को हटा दिया. एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता. स्कोर पहुंचा झांसी टीम का 28, जीतने के लिए 15 गेंदे और 20 रन. शानदार जानदार आयोजन नियोजन भैरवनाथ ट्रॉफी का, जैसा मुझे लग रहा है अभी घड़ी के अंदर बज चुके हैं 4:19. और वो झकास लस्सी के ऊपर जो छत होता है उसी को खोल दिया और गाड़ी के अंदर डाल दिया. अभी खबर आई कि कम से कम 5,000 के ऊपर धंधा हुआ है. खबरीलाल हमारे बहुत है, आके बता है. 28 स्कोर, 5 विकेट उनके ही है, 15-20. और इस बार हवा में ऋषि को मिलना गेंद असंभव है, क्योंकि गेंद वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में आ गई है. 1 टप्पे के साथ सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए 4 रन नीचे ठोको. इस गेंद को कौन आड़ाएगा? ये अंतर बहुत गैप कितनी थी. ऋषि नाइक कहा थे, डीप एक्स्ट्रा कर वाला कहा है, और वहां जाकर गेंद गिर गई है.
32 स्कोर हो चुका है। और इस बार उड़ाया, जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाद, खुल गया पिंजड़ा, उड़ गया पंछी, ऊपर खुला है आसमान, ऐसा मारा छक्का कि गेंदबाज को कहा मान न मान मैं तेरा मेहमान ठोक। और उन्होंने इस बार देखा जाए डीप मिड विकेट के ऊपर नंबर 6 स्कोर 38 के घर में इस बार, लेकिन एक रन लेने के चक्कर में गए। सिंगल जरूर मिलेगा, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 3 ओवर के समाप्ति के बाद या मेघनाथ प्रतिष्ठान झांसी टीम का स्कोर पहुंचा है 39 के घर में और जीतने के लिए 12 गेंदों में 9 रन चाहिए। सुदेश चालुक्य की इस ओवर में 13 रन आए। क्या पहला ओवर फेंका था जिन्होंने 4, इस बार 8 रन देके 4 सफलता हासिल किया था, लेकिन इस ओवर में उन्हें 13 रन देके 1 सफलता हासिल किया है। लेकिन सुंदर गेंदबाजी देखने को मिल चुकी रोहित म्हात्रे द्वारा, जिन्होंने 1 छक्का 1 बाउंड्री और 2 सिंगल के साथ 12 पे खेल रहे और उन्हें 7 दे रहे। इस बार देखा जाए आदित्य घरत 1 पे खेल रहे। 12 गेंदें जीतने के लिए 9 की जरूरत है। चौथे गेंदबाज कौन होंगे, चर्चा चालू है। देखिए अविनाश पाटिल, जिनकी चर्चा चल रही है यूट्यूब के ऊपर, आप दिख रहे हैं। हमें क्या, हमें जो दिखाएगा उसके बारे में हम बोलने के लिए तैयार है। नीलेश बुआ भी मौजूद है। इसका इन लोगों का प्लानिंग ऐसा लग रहा है कि कल 31 किधर मनाने का। एरिया अच्छी ढूंढो जहाँ काम फटाफट हो जाए। वाड़ा तो ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, कल मजा ही मजा हो जाएगा। हमारे वहाँ चना फुटाने वाले राउंड मार रहे हैं, कौन खाएगा? कल 31 है, लेकिन वो पानी लेके जा रहा है और पानी लोगों को पिला रहे हैं। पानी आदमी को 2 ही टाइम, एक जिंदा और मरते समय, दूसरी और पानी नहीं। जबरदस्ती आयोजन नियोजन को आप सभी लोग देख रहे हैं और रिक्शा वाले हमें अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ मैच देखने के लिए उनका हार्दिक स्वागत। और उनकी खूबी बहुत भारी है, रिक्शा वालों को मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि उन्हें माने पैसेंजर यहाँ बहुत है, लेकिन अपना कीमती समय निकाला है। गेंदबाज आए, कोहली आए गेंदबाजी करने और गई 4 रन। टनटनाती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए। खूबसूरत चौवा, क्या बल्लेबाजी चल रही है रोहित म्हात्रे की, बेहतरीन। तब झांसी का खेमा पूरी तरह से उनके खेमे में सन्नाटा आया था, लेकिन रोहित की बल्लेबाजी के तौर के ऊपर खुशी का माहौल। बोलो चाचा। यस, तो इसी बीच यहां लगभग देखा जाए एक शानदार चौवा और झकास लस्सी अब्दुल चाचा की तरफ से आए। कागज के पन्ने पर सिकंदर का इतिहास है और छत्रपति महाराज का इतिहास महाराष्ट्र के हर मावले के दिल में है। जय शिवराय ठोको। बहुत भारी, इसे कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सच्चे सच्चे दिल के इंसान। और विनिंग शॉट और इसी के साथ मैच को जीता है मेघनाथ प्रतिष्ठान झांसी टीम ने। क्या बैटिंग की, 6 नंबर के ऊपर रोहित म्हात्रे का जलवा देखिए। और रोहित म्हात्रे ने इस बार देखा जाए जीत का डंका बजाया और अपने टीम के लिए उन्होंने 21 रनों की बहुमूल्य पारी और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जाएगा रोहित म्हात्रे को, जिन्होंने सुंदर गेंदबाजी भी की। लेकिन टाइम के ऊपर देखिए ऋषि नायक ने उनको शाबाशी दी कि आपने जो विनिंग शॉट खेला और मैराथन पारी खेली, इसलिए आपका हार्दिक अभिनंदन। 1 ओवर में 4 रन देके 2 विकेट, ऑलराउंडर खेल और 7 गेंदों में 21। आइए रोहित म्हात्रे कमान द प्लीज स्टेज द मैन ऑफ द मैच अवार्ड।